Hello, my dear juniors. Welcome back to my new YouTube video. I hope आप सब ठीक हो गए और अब तो सब ठीक ही होने चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है एंड आई होप आप सबका एग्जाम बहुत 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 अच्छा गया होगा भाई। बच्चों से मेरी बात हुई है कुछ बच्चों से कि सभी बोल रहे हैं कि दीदी एग्जाम बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। जैसे आप बोल रहे थे वैसा ही एग्जाम था। तो भाई आई होप आप सबका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा गया होगा भगवान की दुआ से एंड सबको अपना ड्रीम कॉलेज जो भी जहाँ भी आपको जाना है, सरकारी प्राइवेट जो भी जिसको चाहिए सबको मिल जाएगा। एंड मेरे अभी तो पीजीआई में लगभग 82 सीट है, तो मैं यही होप करती हूँ कि वो 82 की 82 सीट आपकी ही आनी चाहिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट सीट है वो सिर्फ आपको ही मिलनी चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई सबको मिल जाएगी। आई होप बहुत अच्छा आपका एग्जाम गया होगा। मैं बहुत खुश हूँ लिटरली। बाकी जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, जो ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया लेकिन हमें बीएससी नर्सिंग ही करनी है, तो भाई क्या हो गया, गवर्नमेंट नहीं हुई तो प्राइवेट से कर लो। बीएससी नर्सिंग ही करनी है ना, प्राइवेट से कर लो, गवर्नमेंट नहीं हुई तो। बाकी आप अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो साथ के साथ, तो भाई आप इसमें एडमिशन ले लो बीएससी नर्सिंग में, साथ के साथ नीट भी आप क्लियर कर सकते हो। नीट में हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपके लिए एक अच्छा सबसे अच्छा करियर तो है ही बीएससी नर्सिंग। तो भाई कुछ भी बुराई नहीं है बीएससी नर्सिंग करने में। अभी बात करते हैं, अभी सबके दिमाग में यही हो रहा होगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। पहली बात तो तुम्हें सबसे पहले कमेंट में बताना है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूमेरिकल कितने आए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, और कौन सा ज्यादा सब्जेक्ट पूछा गया था। तो अब तक मुझे पता लगा कि बायो ज्यादा पूछी गई थी। तो भाई हर बार ऐसा ही होता है, ऐसे तो होता है नहीं 60 60 60 दे दे पीजीआई। हर एक सब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है। और एंड हाँ, जो मैंने बोला था तुम्हें कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो पक्का रिपीटेड क्वेश्चन आए होंगे। और ये भी हुआ होगा बायो का क्वेश्चन फिजिक्स में और फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री में, वही क्वेश्चन सेम उठा के दे दिया उन्होंने, जिससे तुम्हारे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुम्हें वो एक क्वेश्चन आता है तो तीनों सब्जेक्ट में हुआ होगा और मिल गए होगे। आई होप तुम 180 के 180 करके आए होगे क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो भाई रिजल्ट आएगा पूरे 2 दिन बाद, पूरे 48 आवर्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे मेरा एग्जाम था 2 तारीख को, तो 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था, और 24 में था, 22 को पता नहीं कब था उनका, 21 को, तो पूरे 2 दिन बाद उनका भी रिजल्ट आ चुका था। और अब है तुम्हारा 7 को, या तो भाई 9 की रात को आपका रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या 10 को आ जाएगा। इन्हीं तारीख के बीच में, 9 10 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको फाइनली पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बने हैं, और उस हिसाब से आप अपना कॉलेज डिसाइड कर चुके होंगे कि हाँ हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है बीएससी नर्सिंग में। तो अगर आप मेरी मानो तो भाई सबसे बेटर ऑप्शन बीएससी नर्सिंग, तुम्हें जैसे भी लेना हो बीएससी नर्सिंग में ले लेना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा स्कोप है। एक तो भाई सैलरी भी बहुत अच्छी है। अगर तुम ये बात बोल रहे हो ना कि रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं, तो भाई है, बहुत रिस्पेक्ट है। तुम एम्स वगैरह में जाके देखना क्या रिस्पेक्ट होती है एक नर्सिंग ऑफिसर की और एक डॉक्टर की, दोनों की भाई सबकी अपनी अपनी अलग रिस्पेक्ट होती है। ये बात बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी, नर्सिंग से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सब कुछ जो मेरे को अभी एक्सपीरियंस किया है पीजीआई में, या जो मेरे जो भी जानकार है इस फील्ड में उन्होंने किया है, आगे बताऊंगी। तो अभी तो तुम कुछ भी मत करो, अभी तो तुम फुल एंजॉय करो, फुल मस्ती करो। अभी तो तुम्हारा मस्ती करने का टाइम है क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा ही। तो देखते हैं भाई, आप मेरे को बताना कि लाइव कब आना है। लाइव आएंगे हम, लाइव करेंगे बातचीत थोड़ा सा। आप मेरे को लाइव का टाइम बता देना, या तो मैं कल सुबह सोच रही हूँ, मतलब 8 तारीख की सुबह, या शाम को, जो भी है आपको बता देना मेरे को, क्योंकि कल तो मोस्टली चली जाऊंगी। आज मैं घर आई हुई थी, वैसे मैं थोड़ी बहुत सुंदर ही लग रही होगी। आज मैंने मम्मी का ये कुर्ती सूट जो भी है ये पहन ली है ना, सुंदर लग रही होगी ना, ले जाऊंगी इसे हॉस्टल। तो भाई इन बातों को छोड़कर मैं फिर से उन बच्चों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जिनको ये लग रहा है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है। तो भाई क्या हो गया, एक एग्जाम ही तो था। पहली बात, तुम्हें बीएससी नर्सिंग करनी है, चाहे वो सरकारी से हो चाहे वो प्राइवेट से, डिग्री सेम होती है।
भाई वही आपको भी जॉब के लिए आपको भी फॉर्म भरना होगा, आपको भी एग्जाम देना होगा, वैसे ही गवर्नमेंट वालों को भी एग्जाम देना होगा। ये बात तो सबकी क्लियर है। मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम्हें प्राइवेट में भी बीएससी नर्सिंग मिले ना तो भाई ले लेना, छोड़ना मत, क्योंकि भाई मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छा कोर्स है। आगे आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो उस टाइम, और एग्जाम क्लियर हो गया तो। बाकी आगे मैं आपको बता ही दूंगी क्यों अच्छा कोर्स बोल रही हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो भाई किसका पेपर कैसा गया है। एंड stay tuned with my YouTube channel for upcoming updates. Bye bye guys.